क्लास 9 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि किस पर बेस्ड था, मुझे पता है अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर डिफरेंट वेलोसिटीज़ शो कर सकती है। तो उसी वेरिएबल वेलोसिटीज़ की टर्म्स के अंदर हमने एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसका नाम था एक्सेलरेशन, और उन्हीं पे बेस्ड मैंने कुछ 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी क्लास 9 के अंदर। एंड ऑब्वियसली उन इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन जो थी वो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्लास 9 में बेसिकली हमने 2 तरीके से उन इक्वेशंस ऑफ मोशन को डराइव करना सीखा था। वन वाज द जनरल मेथड जिसके अंदर हमने बेसिकली वेरिएबल्स यूज़ करे थे, फॉर्मूले यूज़ करे थे, एंड सेकेंड वाज द ग्राफिकल मेथड। तो अगर आपको उन मेथड्स की वीडियोस चाहिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट फॉर नाउ क्लास 11th के अंदर आ जाते हैं। क्लास 11th में हम लोग उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन की डेरिवेशन का एक नया तरीका सीखने वाले हैं जिसका नाम है कैलकुलस मेथड, राइट। तो हेलो एंड वेलकम टू प्रोलिफिक क्लासेस, आई एम हिमांशु दास और आज हम करें क्लास 11 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट इज डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। सो बेसिकली कैलकुलस मेथड का मतलब क्या है? कैलकुलस इंक्लूड्स योर इंटीग्रेशन एंड डेरिवेशन। तो हमें देखना है कि हम इंटीग्रेशन और डेरिवेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को डराइव करने के लिए। तो पहले तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्लास 9th में हमने बेसिकली 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट वाज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पर v मेरा फाइनल वेलोसिटी है, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, a मेरा एक्सेलरेशन एंड t इज माई टाइम। और सेकेंड वॉज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस वॉज द फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट इफ यू वांट टू गो फॉर डिस्प्लेसमेंट। एंड थर्ड वॉज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बेसिकली इन 3 इक्वेशंस को तो हम डराइव करना सीखेंगे ही कैलकुलस मेथड से। बट अगर क्लास 11th की स्टार्ट कर चुके हो आप ये चैप्टर जो था मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता होगा कि वहाँ पर एक फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी क्लास 11th के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, जो कि एक्चुअली में फ्रैंकली स्पीकिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस सिलेबस में है तो हमें कवर तो करना पड़ेगा। तो वो एग्जैक्टली क्या होता है कि अगर मेरे पास किसी बॉडी की किसी व्हीकल की जर्नी है और मुझसे पूछा जाए 5th सेकेंड में, 4th सेकेंड में, 2nd सेकेंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो वो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन वहीं यूज़ होती है, दैट इज एस nth, मतलब कौन से nth टाइम सेकेंड के ऊपर कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो मुझे मिलता है u प्लस ए अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1। तो देखते हैं एग्जैक्टली कैलकुलस मेथड से उनको कैसे डराइव करना होता है, एंड मेक श्योर आप वीडियो पूरी ज़रूर देखना। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसको मुझे डराइव करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। तो मैं लेट कर रही हूँ जब मेरा टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी, जब मेरा टाइम t हुआ तो वेलोसिटी v थी। दिस इज जस्ट अनदर मेथड ऑफ सेइंग कि जब मेरा टाइम स्टार्ट भी नहीं हुआ था, मतलब मेरे मोशन का इनिशियल जो पॉइंट था उस टाइम पे वेलोसिटी कितनी थी u, वही होती थी डेफिनेशन फॉर इनिशियल वेलोसिटी। एंड सेम गोज जब मेरे जितना भी सपोज जो मेरा मोशन है जिसे मुझे स्टडी करना है उसका टाइम अगर टोटल ड्यूरेशन t थी, तो जब वो कंप्लीट हुआ तो मेरी वेलोसिटी कितनी बन गई v, दैट वाज अगेन द डेफिनेशन फॉर फाइनल वेलोसिटी, राइट। तो अगर यहाँ पर आपने क्लास 11th में मोशन इन स्ट्रेट लाइन आपकी टीचर्स को बोलते सुना है थोड़ा बहुत भी, चाहे आपका स्कूल है चाहे इंस्टीट्यूट है, या इवन अगर आपने किताब खोल के देखिए मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, तो आपको ज़रूर पता होगा कि एक्सेलरेशन dv अपॉन dt होता है। ऐसा कुछ आपने ज़रूर देखा होगा। अगर आपको इसका मतलब पता है तो वेल एंड गुड, जिनको मतलब नहीं पता इस dv अपॉन dt का क्या होता है, तो बस इतना समझो कि ये जब भी हम किसी क्वांटिटी के आगे d लगाते हैं तो उस d का मतलब होता है चेंज, फाइन। तो इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है? d मतलब चेंज, किस में? वेलोसिटी में। v मतलब वेलोसिटी, सेम गोज अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत क्लास 9, तो एक्सेलरेशन होता क्या था? कितने टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वो वही चीज़ है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो दिस इज जस्ट अ कैलकुलस वे ऑफ शोइंग दिस सेम फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज a इज इक्वल टू dv अपॉन में dt। अब अगर इस इक्वेशन को आप देखो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, तो मैं इस dt को उधर लेके जा सकती हूँ, वो डिवाइड हो रहा है dv के साथ, तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा dv इज इक्वल टू a इंटू dt, राइट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर लेट कर लिया है 1। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इस इक्वेशन नंबर 1 को सिंपली इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेटिंग हमारी इक्वेशन नंबर 1, तो वो कितना बन गया?
इंटीग्रेट का साइन कुछ ऐसा होता है, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट dt। बट आपको पता होगा अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो मुझे लिमिट्स बतानी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर किसका कौन चेंज हो रहा है, यहाँ पर dv चेंज हो रहा है। dv कितने से कितना हो रहा है, एकदम इनिशियली वो u था, फिर धीरे धीरे वो v हो गया, मतलब इनिशियली u से वो v तक चेंज जा रही है। सेम गोस RHS पे देखते हैं कौन चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक का चेंज हो रहा है। पहले वो 0 था, फिर वो टाइम t पर आकर रुक गया, मतलब मेरी लिमिट्स क्या बन गई, 0 और टू t, राइट। तो अगर हम इसको देखेंगे dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, यहाँ पर ये क्या चीज़ है, v अपॉन u इक्वल्स टू a, मेरा चेंज नहीं हो रहा फॉर नाउ, मतलब मेरा कांस्टेंट है। dt को इंटीग्रेट करेंगे तो वो बनेगा t, लिमिट सेट कर दी तो t और 0। अगर आपको याद हो थोड़ी बहुत भी इंटीग्रेशन तो ये क्या बन जाएगा, हम लोग इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये बन गया v माइनस यू इक्वल्स टू a, तो एज इट इज़ था, यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो अगर आप देख रहे हो तो ये बन रहा है v माइनस यू इज इक्वल टू 80, या फिर मैं इसको लिखूँ u प्लस 80। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एज यूजुअल बहुत ज़्यादा आसान थी, डिराइव करनी आई एम सॉरी, तो कैलकुलस मेथड से इस तरीके से वो डिराइव होती है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है मेरे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखते हैं इसको एग्जैक्टली कैलकुलस मेथड से कैसे डिराइव करना होता है। तो मैं ले रही हूँ जब टाइम मेरा 0 था तो डिस्टेंस भी मेरा 0 था ऑब्वियसली, जब मेरा टाइम t हुआ तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल s बन गया। तो अगेन वही चीज़, अगर आपने बुक खोल कर देखे तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी है। अगेन वही चीज़, अगर मैं इसको डेफिनेशन पे जाऊँ तो ये वही बनता है, v इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, जो कि एक्चुअली में मेरी वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अगेन वही चीज़, डी टी डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आई कैन गेट इट मल्टीप्लाइड, तो मेरे पास इक्वेशन बनती है डी एस इज इक्वल टू वी ऑफ डी टी। इसको मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर 1। तो वही स्टेप, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 1, तो ये मेरे पास बन गया इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, राइट। अब अगेन मेरी इंटीग्रेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट द लिमिट्स, तो मेरे पास यहाँ पर डी एस चेंज हो रहा है, तो डी एस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर s तक, तो मैंने लिमिट्स भी डाल दी 0 से लेकर s तक। राइट हैंड साइड में देखते हैं डी टी चेंज हो रहा है, तो टाइम मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेकर t तक, तो मैंने लिमिट्स डाल दी 0 से लेकर t तक। अब अगर आपको याद हो क्लास 9th के अंदर, तो हर इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो उसकी पिछली इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर डिराइव की जाती थी। मतलब जो मेरा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें फर्स्ट इक्वेशन ज़रूर यूज़ होगी, और जो मेरी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन थी उसमें फर्स्ट और सेकेंड दोनों यूज़ होती थी। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगी, मुझे पता है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आई नो कि v की वैल्यू क्या होती है, u प्लस ए टी। अब यही वैल्यू जो v की थी मैं इस v में पुट कर दूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, तो मेरे पास अब इक्वेशन क्या बन गई है, ds का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू t, v की जगह आई एम पुटिंग u प्लस ए टी इंटू डी टी। अगर आपको पता हो तो यहाँ पर ये सम हो रहा है, मतलब एक बारी u डी टी का इंटीग्रेशन होगा और एक बार ए टी डी टी का इंटीग्रेशन होगा। तो इसको लिख लेते हैं उसी तरीके से, डी एस फ्रॉम 0 टू s इक्वल्स टू 0 टू t, पहले u डी टी का इंटीग्रेशन, फिर प्लस 0 से t तक का ए टी डी टी का इंटीग्रेशन। ये मैंने क्या करा है, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको मल्टीप्लाई करके इनको इंडिविजुअली इनको इंटीग्रेट करा है। तो कर देते हैं, डी एस का इंटीग्रेशन इज s, लिमिट्स क्या बन गई, s से 0 इक्वल्स टू u डी टी में से सिर्फ डी टी इंटीग्रेट होगा और u मेरा यहाँ पर एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है, तो ये बनता है u इंटू डी टी का इंटीग्रेशन इज t, लिमिट्स पुट करी तो t से लेके 0 तक, प्लस अगेन यहाँ पर ए टी डी टी में से सिर्फ और सिर्फ टी डी टी जो होगा वो इंटीग्रेट होगा, a मेरा यहाँ पर कांस्टेंट है, राइट। तो हमारे पास टी डी टी का इंटीग्रेशन इज टी स्क्वायर अपॉन में 2, राइट। और यहाँ पर क्या लिमिट्स बन गई, t से लेकर 0 तक। अब वही चीज़ मुझे पुट करनी है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बन गया s माइनस 0 इक्वल्स टू u इंटू टी की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब t माइनस 0
राइट, प्लस यहाँ पे बात करते हैं टी स्क्वायर में टी पुट करूँगी तो एक बारी ए टी स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस एक बार टी को 0 लेट करा तो ये 0 बन गया, है ना। यहाँ पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट डालते हैं। तो अब इसको सॉल्व करो, s माइनस 0 इज s इक्वल्स टू u इंटू टी, दैट इज u t माइनस 0 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन में 2, या फिर इसको मैं थोड़ा क्लियरली लिखूँ तो ये बन रही है मेरे पास हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ये आ गई मेरे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव हो चुकी है, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो थर्ड इक्वेशन है मेरे पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो उसको कैलकुलस मेथड से कैसे डराइव करना है वो देखते हैं। तो वही चीज़ है, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था, पर मेरी वेलोसिटी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, एंड सेम गोज जब मेरा टाइम t हुआ तो मेरा डिस्टेंस ट्रैवल्ड s हो गया और मेरी वेलोसिटी कितनी बन गई, फाइनल वेलोसिटी, दैट इज v। तो अगेन बाय डेफिनेशन मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन में dt। अब इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज a इज इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन में dt। तो इस स्टेप में मैंने बेसिकली क्या करा है, अगर मैं इस ds से ds को कैंसिल करूँ तो मेरे पास dv अपॉन dt बचेगा, एक्सेलरेशन ही आएगी। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, मैंने इस इक्वेशन को जो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt थी उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करा है विद ds, राइट। ऐसा क्यों करा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखो इसका मतलब क्या बना, dv अपॉन ds की मेरे पास कोई टर्म नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं है, तो उसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, राइट, इनटू ds अपॉन dt मुझे पता है वेलोसिटी ज़रूर होता है। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बन गई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन ds इंटू वेलोसिटी, राइट। अब अगेन वही चीज़ है, ds यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो मैं उसको उधर जाके मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, a डॉट ds इक्वल्स टू v डॉट dv। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अगर नहीं समझ आया या कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार दोबारा से वीडियो रिवाइंड करके थोड़ा सा इसको रिकॉल करो। तो a डॉट डी एस इक्वल्स टू वी डॉट डी वी मेरे पास आ चुका है, एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे, उसको कर देंगे इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो यहाँ पर देखूँ तो a डॉट डी एस को मैंने इंटीग्रेट किया इक्वल्स टू, हमने इंटीग्रेट किया वी डी वी को। अगेन मुझे लिमिट सेट करनी है, तो डी एस कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके एस तक, लिमिट्स पुट कर दी। सेम गोज हेयर, वी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यू से लेकर वी तक, तो हमने इसको भी पुट कर दिया, राइट। अब वही काम है कि मुझे सिंपली इसको इंटीग्रेट करना है। तो a डॉट डी एस के अंदर a इज़ एक्टिंग एज अ कॉन्स्टेंट, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरा ds जो होगा वो इंटीग्रेट होगा, और ds का इंटीग्रेशन इज s, लिमिट्स पुट करी तो दैट इज s और 0 इक्वल्स टू, यहाँ पर बात करें तो v dv दोनों ही इंटीग्रेट हो सकते हैं, तो मेरा v dv का इंटीग्रेशन इज v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स पुट करी तो v और u बन गया। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, कैसे, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a इंटू एस माइनस 0 हो गया इक्वल्स टू, यहाँ से बचा वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लेती हूँ या इसका एलसीएम मान लो जो मर्जी, तो ये मेरे पास बनता है, यहाँ से बना as, ये 2 जो था उधर जाकर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एंड दिस इज माय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव्ड हेयर, जो कि क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फोर्थ और लास्ट इक्वेशन है मेरे पास जो मुझे ये बताती है कि nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा, तो उसको कैलकुलस मेथड से कैसे कैलकुलेट करना है देखते हैं। तो मैं ले रही हूँ, अब की बार हमने टाइम 0 से लेकर n की जगह हमने एक ड्यूरेशन ली है। एक मोशन के अंदर भी एक पर्टिकुलरली ड्यूरेशन क्या है, जब मेरा टाइम n-1 था तो मेरा डिस्टेंस उसी n-1 पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ, जब मेरा टाइम n बन गया तो उसी डिस्टेंस उसी n पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड हुआ, दैट इज Sn, राइट। तो इसको कैसे करना है, वही चीज़ है, मुझे पता है बाय डेफिनेशन वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, राइट। ये डी टी जो था उधर जाकर मल्टीप्लाई हो सकता है, तो डी एस इज इक्वल टू वी डी टी हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। मुझे पता है v की वैल्यू इज़ u प्लस ए टी, तो इस v में मैं पुट कर रही हूँ, तो ये बन गई मेरे पास ds इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू में dt, इसको मैंने लेट कर लिया है 1,
राइट। अगेन दैट द अगेन स्टेप की इंटीग्रेट कर रही हूँ मैं इनको, तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन नंबर 1, ये कितना बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ यू प्लस ए टी इंटू डी टी। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी, अब की बार डिस्टेंस मेरा कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एस एन माइनस 1 से लेकर एस एन तक, तो मैंने इसको लिमिट्स भी दे दिया है। सेम गोज यहाँ पर टाइम टी चेंज हो रहा है, टाइम टी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस 1 से लेकर एन तक। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास डी एस का इंटीग्रेशन इज एस, लिमिट्स है मेरे पास एक एस एन, एक है एस एन माइनस 1, इक्वल्स टू एक बारी मेरे पास u डी टी इंटीग्रेट होगा, मैं इसको अगेन अलग से स्टेप करके नहीं दिखा रही हूँ, u डी टी इंटीग्रेट होगा तो u मेरा कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन इज t, लिमिट्स है मेरी n इंटू एन माइनस 1, प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेट होगा तो a मेरा है कांस्टेंट, t डी टी का इंटीग्रेशन इज टी स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट्स है मेरी n इंटू एन माइनस 1। अब यहाँ के बाद सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है मेरे पास, तो एस एन माइनस 1 दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इक्वल्स टू u इंटू एन माइनस एन प्लस 1। थोड़े से साइंस का ध्यान रखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, तो ये लोअर लिमिट वाज लाइक दिस। अब मैंने इसके साइन खोले, माइनस जब मैंने ब्रैकेट खोला है तो मेरे अंदर के साइन सारे चेंज हो गए हैं। प्लस यहाँ से देखते हैं a तो मेरा कांस्टेंट था, टी स्क्वायर अपॉन 2 में एक बार ये बन रहा है मेरा एन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू दी ब्रैकेट, राइट। अब इसको सिंपली सॉल्व करना है, मुझे पता है एस एन माइनस 1 को हम क्या लिखते हैं, एस ऑफ एन एथ, कितने डिस्टेंस जो भी ड्यूरेशन था वहाँ का डिस्टेंस, इक्वल्स टू यहाँ पे एन से एन कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ u, प्लस यहाँ से मैं 1/2 कॉमन ले रही हूँ तो ये बन रहा है a/2, अंदर बचा मेरे पास एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर आप जिसको एस जैसे ही ओपन करोगे आंसर वुड बी 2n माइनस 1। कैसे, एस एन एथ हो गया u प्लस a/2, चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, चाहे नॉर्मली इसको ओपन कर लो, तो मैं ओपन करके दिखा देती हूँ, एन स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। जैसे ही मैं इसके ब्रैकेट ओपन करूँगी बाहर माइनस साइन, तो साइन उल्टे हो जाएंगे, ऐसा ही कुछ बनेगा, तो एन स्क्वायर कट गया है यहाँ से मेरे पास, और ये बचा है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, और यही मेरी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो चारों की चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन मैंने कैलकुलस मेथड से आपको डिराइव करके दिखा दी है। मेक श्योर आप इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करें। एंड यहाँ पर मैं अपनी वीडियो वाइंड अप कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कॉमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताना ज़रूर आपको वीडियो कैसी लगी। जितना हो सके अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स में शेयर करो प्लीज़ ये वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।